नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह व या रहमतल लिल आलमीन। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं मशरिक़ टीवी की खूबसूरत नशरियात मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्न नात मुकाबला सीज़न 3, जिसके साथ आपका मेज़बान फैसल जावेद करीमी और ज़ारा अली आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और इस खूबसूरत ट्रांसमिशन को आप तक पहुँचाने के लिए हमारे साथ तावन हासिल है नोवा सिटी, टैंक जूस, ओलिविया और शमा कुकिंग ऑयल, जिनके इश्तराक से ये खूबसूरत ट्रांसमिशन आप तक पहुंचाई जा रही है। और आज चूँकि 4th सेमीफ़ाइनल है और हम फाइनल से 2 कदम पीछे हैं, कल सेकंड लास्ट सेमीफ़ाइनल है और दिन ब दिन कंपटीशन बहुत ही टफ़ होता जा रहा है। कल जो बच्चे आए बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मुख्तलिफ़ मकामात से, लकी मरवत और एबटाबाद, पेशावर से कांटेदार मुकाबला हुआ और जो कि बहुत लेंथी भी गया। और जिस तरह हमारी नाज़रीन का इंटरेस्ट लेवल था, उस हवाले से यकीनन फ़ैसला अभी तक करना बहुत ही मुश्किल हो पा रहा था, क्योंकि जो वोट्स आए थे रात को और उसके बावजूद 2 बच्चे जो कि थे हमारे पास, एक जवादुल हसन साहब और एक दानिश फरीद एबटाबाद से, इन दोनों के जो जजमेंट्स नंबर थे वो दोनों इक्वल थे। हम जजेस से भी इस बारे में गुफ्तगू करेंगे, लेकिन हम पहले आपको बताते चलें कि कौन है वो खुशकिस्मत इन दोनों में से जो फाइनलिस्ट हमारे साथ है, तो और फाइनल में वो अपनी हाज़िरी पेश करेगा। तो ज़ारा, बहुत ही ज़्यादा आपने भी देखा काफ़ी डिस्कशन होती रही। बिल्कुल, 2 बच्चों में तो बहुत ही ज़्यादा डिस्कशन स्टिल अभी तक चल रही थी। बिल्कुल, अभी तक प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले तक चल रही थी, लेकिन जो फैसला लिया गया वो हमारी आवाम की राय के मुताबिक वोट के थ्रू लिया गया, क्योंकि जजमेंट शीट्स में जो था तो वो दोनों ही फर्स्ट पोजीशन पर थे, लेकिन जो वोट्स थी, जो हमारी आवाम की राय थी, जो रात 12 बजे तक हमने ली, तो उसके मुताबिक जिस बच्चे ने फ़ाइनल में क्वालिफाई किया है और जो फाइनलिस्ट है हमारे साथ, और जो उनके साथ मज़ीद 4 बच्चे जो हमारे साथ इस सफ़र का हिस्सा नहीं रहे, तो आपने मज़ीद मेहनत करना है। आपने भी बहुत प्यारे अंदाज में पढ़ा था कल और बहुत सुरूर आ रहा था, जी नहीं चाह रहा था कि आप हमसे विदा हों, लेकिन जो कंपटीशन के तकाज़े हैं उनको भी हमने मद्देनज़र रखते हुए उस पर आगे चलना है। तो वो खुशकिस्मत बच्चा जो ज़ारा बताएं। बिल्कुल, उनका नाम है जवादुल हसन और उनका ताल्लुक़ है पेशावर से। आपको हमारी जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। और ये खालिसतन जजेस की सीट के साथ साथ जो है तो आवाम की राय भी इसमें शामिल की गई, तो उस मुताबिक इन्होंने वोट ज़्यादा हासिल किए, कोड नंबर 0013 है जवादुल हसन साहब। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि फ़ाइनल में जो आपको इस सेमीफ़ाइनल में इस्लाह की गई आपकी, तो आपने उस पर अमल पैरा होते हुए इंशाल्लाह फिर से आना है और फ़ाइनल में भी उम्मीद करना है कि आपने इंशाल्लाह जीत कर ही जाना है। इंशाल्लाह सब तमाम बच्चों के साथ हमारी नेक तमन्नाएं शामिल हैं। तो चलते हैं अपने जजेस की जानिब, अपने पैनल की जानिब, और आपको बताते चलें कि आज भी हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद जवाद अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कल के कंपटीशन के हवाले से कुछ गुफ्तगू बताइए। जी, कल का कंपटीशन बहुत ही मेरे ख़्याल से कांटेदार गया। बहुत ऊंच नीच, अप्स एंड डाउन्स उसमें आए। स्पेशली 2 कंटेस्टेंट के हवाले से बात करना चाहूँगा, जवाद और दानिश। दोनों ने बहुत खूबसूरत पढ़ा। गो कि किसी राउंड में एक ने परफॉर्म नहीं किया तो किसी राउंड में दूसरे ने परफॉर्म नहीं किया। जैसा कि आपको कल भी पता है कि हमने कल लाइव भी इस पे काफ़ी बहस की, डिस्कशन की। अभी कुछ वक्त पहले जब फ़ाइनल अनाउंसमेंट थी, तो उससे पहले भी हमारी बहुत ज़्यादा बहस भी हुई, तकरार भी हुई इस बात पर कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो दोनों जो कंटेस्टेंट थे वो हमारी लिस्ट पे थे और दोनों के नंबर सेम थे, लेकिन जब देखा गया वोट्स को तो जवादुल हसन के काफ़ी ज़्यादा वोट्स थे। तो उस बिना पर हमने वो फ़ैसला लेना था। तो आपके जो रिकॉर्डेड प्रोग्राम पड़े हुए हैं वो भी आप देख सकते हैं उस लिहाज से। तो हम सब ने फ़ैसला किया कि फ़ैसला हम सब ने तब ही कर लिया था जब हमने मार्कशीट बना ली थी, लेकिन जब वोट का मामला आया तो वोट में जवादुल हसन। आवाम की राय ज़रूर लेना हमें होता है, क्योंकि ये हम शुरू से कह रहे हैं, तो शुरू से हम कह रहे हैं कि आवाम की राय साथ में उनका वेटेज, उनका परसेंटेज है जी 20% है जी बिल्कुल। तो उस बेस पे जवादुल हसन आगे जी।
और इनके साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद फवाद जांजेब साबरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। फ़ाइनल के करीब करीब हैं जी, जी। और 2-3 दिन है, न जाने फिर अगला रमज़ान हमें ज़िंदगी वफ़ा करती है नहीं करती है, जी, बिल्कुल। फिर हम इस ट्रांसमिशन का हिस्सा होंगे नहीं होंगे, लेकिन इंशाल्लाह ईमान ये है कि ये सिलसिला जारी रहेगा इंशाल्लाह। तो थोड़ा सा ये बताइए कि कल का कंपटीशन जो सुनने में आया, मैं तो फ़ैसला ही नहीं कर पा रहा था, मतलब तमाम बच्चे सैयद एतजाज़ शाह बुखारी भी अच्छा पढ़ने वाला, उनके साथ जो थे अपना आलियान अजीज़ वो भी अच्छा पढ़ रहे थे, रेहाब, सब माशाल्लाह बड़ी अच्छी तैयारी के साथ आए थे, लेकिन कंपटीशन है, किसी ने आगे जाना है, किसी ने पीछे रह जाना है। तो आप क्या कहते हैं कल के हवाले से? बिल्कुल, कल का जो कंपटीशन हुआ, यकीन करें कि हम तीनों जो हैं बहुत कंफ्यूज तो हुए लेकिन डिस्टर्ब भी बहुत हुए। उसकी वजह ये है कि माशाल्लाह कल के प्रोग्राम में दोनों ने, जवादुल हसन और दानिश फरीद, दोनों ने अच्छा पढ़ा। पहले राउंड में जवादुल हसन ने कुछ मिस्टेक्स की जिसको हमने निशानदही भी की, लेकिन फिर दूसरे और तीसरे राउंड में दानिश ने थोड़ी कमज़ोरी का मुज़ाहिरा किया और उस वजह से जो है कुछ उसके नंबर्स उसमें कम हुए। लेकिन जब टोटल किया गया तमाम नंबर्स को तो दोनों के इक्वल, गो के हमारे जहन में ऐसा नहीं था कि शायद इक्वल हो जाए। बहरहाल ये प्रैक्टिस पिछले राउंड में हो चुकी है। हमारा एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें 3 बच्चे जो थे वो इक्वल नंबर के साथ फर्स्ट आ रहे थे और फिर यही आवाम की राय पे हमने फ़ैसला लेते हुए एक बच्चे को फ़ाइनल में सेमीफ़ाइनल में जगह दी। बिल्कुल सही। मैं इतना कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं कि दानिश फरीद जो है उन्होंने अच्छा नहीं पढ़ा, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन सेकंड राउंड और थर्ड राउंड चूँकि टास्क राउंड थे तो वो उसको उस तरह से नहीं निभा सके। और फवाद भाई, जितना हमने कल मतलब जितना हमने बहस की, जितना हमने दानिश को डिफेंड किया कल, जी जी बिल्कुल, तो मेरे ख्याल से दानिश ने बहुत अच्छा पढ़ा। फर्स्ट राउंड में हमने पूरी तरह से जवादुल हसन पे बहस की कि उसने गलतियां की और उसको नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन सेकंड और थर्ड राउंड में दानिश जो है ना वो परफॉर्मेंस नहीं दे सका जो हम चाह रहे थे। बहरहाल मेरी अपनी एक ख्वाहिश है या राय कह लें या जो भी, जिस तरह से हमने उसको वाइल्ड कार्ड दिया सेमीफाइनल के लिए, बल्कि तकरीबन हमने 8 बच्चों को वाइल्ड कार्ड दिया, तो अगर गुंजाइश हुई फ़ाइनल में, ये मैं बात साथ कह रहा हूँ कि अगर गुंजाइश हुई तो शायद कि हमारे पास मज़ीद कोई बच्चे वाइल्ड कार्ड में आएँ, क्योंकि अभी हमारे 2 मुकाबले और रहते हैं और वो जो है ग्रेजुअली हमारे ये मुकाबले टफ़ से टफ़ होते जा रहे हैं। यानी कल जो मुकाबला सुना गया, आने वाले 2 मुकाबले इससे भी ज़्यादा टफ़ होंगे। बिल्कुल। तो मे बी कि जैसे इस कंपटीशन में हमारे पास 2 फाइनलिस्ट आए तो शायद कि अगले 2 मुकाबलों में हमें और भी कुछ देखने को मिले। यहाँ पे मैं एक बात दोबारा रिपीट करना चाहूँगा, जवाद भाई भी कहते रहे, मैंने भी बारहा कहा आवाम से कि देखें, खुदारा वोट आप जो है ना दयानतदारी के साथ करें और जो आप समझते हैं कि बेहतरीन पढ़ रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों राउंड्स, आप उसको वोट करें, क्योंकि आपके वोट से ही जो है किसी भी कंटेस्टेंट का फ्यूचर जुड़ा हुआ है। तो ये आपको देखना चाहिए। हमारे पिछले एक प्रोग्राम में 3 बच्चे इक्वल थे, वोट्स पे हमने एक को आगे किया और इसी तरह इसमें भी हमारे पास दोनों फाइनल में आ रहे हैं, लेकिन चूँकि आवाम की वोट हमारे लिए जो है काबिल इज़्ज़त है, उसको मद्देनज़र रखते हुए जवादुल हसन जो है वो फर्स्ट में जा रहे हैं। जी, तो नाज़रीन इनके साथ मौजूद हैं सरदार मोहम्मद नियाज़ कादरी साहब, उनकी जानिब बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हुआ चाहता है मुख्तसर सी ब्रेक का टाइम, तो हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं मुख्तसर सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्न नात मुकाबला सीज़न 3 और रमज़ानुल मुबारक की इस बाबरकत नशरियात को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन हासिल है नोवा सिटी टैंक जूस, ओलिविया और शमा कुकिंग ऑयल। तो ब्रेक पे जाने से पहले आपने जवाद भाई की भी गुफ्तगू सुनी और फवाद भाई की गुफ्तगू भी सुनी और अब फैसल भाई चलते हैं नियाज़ी भाई की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बताएं कैसे हैं? हम फाइनल से 2 कदम पीछे हैं और कंपटीशन दिन ब दिन बहुत टफ हो रहा है और थोड़ी सी जो है दिल भी उदास होता है, इतना अच्छे अच्छे पढ़ने वाले बच्चे जो हैं हमसे विदा हो रहे हैं, एलिमिनेट हो रहे हैं और इस सफ़र में हमारे साथ नहीं हो रहे। तो क्या कहेंगे इस बारे में? उनके बारे में मैं इतना कहूँगा कि ये प्लेटफॉर्म उनके लिए खुला है, बिल्कुल, वो दिल छोटा ना करें।
अपनी खूब मेहनत करें, तैयारी करें और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर फिर आएंगे। इंशाल्लाह। और अब आपको बताते चलें कि आज हमारे साथ जो गेस्ट जज हैं, नहीं सेलिब्रिटी जज जो हैं वो हैं फ़ीमेल, काफ़ी बच्चियां उनके पास पढ़ती हैं। उनका नाम है मिसबा जाहिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। ये बताएं कि रमज़ान तो बस फिदा हो रहा है, रमज़ान तो उम्मीद करता हूँ कि आपका भी काफ़ी मसरूफ़ गुजरता होगा। बिल्कुल जी। ये बताइए कि हाउस वाइफ भी आप हैं और फिर बच्चों को भी पढ़ाती हैं आप, अपने बच्चों को भी देखती हैं आप, और क्या किस तरह ये सब कुछ आप मैनेज कर लेती हैं? बस रमज़ान में तो ये होता है कि महफिल में कम कर देती हूँ। अच्छा। और बस फिर घर को और बच्चे को देखना होता है ना तो ये बताओ पकौड़े ताल दोगे ना? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त अफ्तारी बनाती हूँ। अच्छा, तो फिर हमें कब इनवाइट कर रही हैं? जब आपका दिल चाहे। अच्छा ज़रूर। चलें। अच्छा ये बताइए कि फर्स्ट सीज़न में भी आपके काफ़ी फीडबैक्स हमें आते रहे, सेकंड सीज़न में भी आप काफ़ी रहनुमाई करते रही, साथ साथ बताती रही, आपके स्टूडेंट्स भी आते रहे यहाँ पे। अब थर्ड सीज़न में आप हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, क्या एहसासात हैं, क्या फीलिंग्स हैं आपकी? बस इस मौके पर आकर बच्चों से ज़्यादा शायद मैं नर्वस हो रही हूँ क्योंकि हम पर भी ये टाइम गुजर चुका है। लेकिन ये कहना चाहूँगी कि ये एंड नहीं है। आप लोगों के पास ये खुशकिस्मत है कि इनको ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है, क्योंकि आपको भी पता होगा हमारे टाइम पर इतनी सहूलियात शायद नहीं थी। बिल्कुल। तो फवाद भाई होते थे, नियाजी भाई होते थे और हम बच्चे होते थे उनके। हम लोगों ने आज जहाँ पे बैठे हैं तो अपने उस्तादा की वजह से ही हैं। बिल्कुल। और बस पेरेंट्स की सपोर्ट है, वालदा मेरी, अब्बू मेरे बहुत सपोर्टिव है, मैंने मेरा भाई मेरा पहला उस्ताद है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह इन सब लोगों की मेहनत की वजह से यहाँ है। और ये टाइम हम पर भी गुजरा है, अक्सर हम भी मायूस हो जाते थे, यार बेईमानी हो गई, ये हुआ वो हुआ लेकिन ये मेरे ख्याल में हमारा नात पढ़ना जो है ना, ये मैटर नहीं करता कि हम इधर बैठे हुए हैं मुकाबले में हार के, कुछ हम लोग चुने हुए हैं, हम लोगों को वहाँ से चुना गया है। अगर आज हम यहाँ पर हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खास करम है हम पर, जो आज हम यहाँ बैठकर उनकी मदद सराई कर रहे हैं, इस काबिल उन्होंने हमें समझा है। बेशक। तो बस दिल छोटा ना करें। सराह करना एक मामूली बात तो नहीं है, और एक नात ख़्वान का कितना बड़ा मर्तबा है, ये उलमा और मुफ्ती कराम वो सब बेहतर जानते हैं। अच्छा ये बताइए, जब आपके स्टूडेंट आते हैं यहाँ पे पढ़ते हैं तो आप उनको सुनती हैं, फिर बाद में हमने देखा आप हमें बताती भी हैं कि मतलब क्या बना क्या नहीं बना, तो क्या उस टाइम पे क्या ख्यालात होते हैं जब एक आपका स्टूडेंट पढ़ रहा होता है कंपटीशन में? ऐसा होता है कि यहाँ पर तो ये जजेस जजमेंट कर रहे होते हैं, मैं घर में कर रही होती हूँ। सही। तो तकरीबन हमारा रिजल्ट सेम ही होता है। अच्छा। मैंने जजमेंट भी फवाद भाई से ही सीखी है, मैं इनकी स्टूडेंट हूँ। तो पकौड़े तलना भी नहीं सीखे? फवाद भाई से जो सीखा है जजमेंट वगैरह, तो मतलब हमारा तकरीबन सिमिलर रिजल्ट होता है। सही। ये मैं बताता चलूं, पकोड़े इन्होंने शादी के बाद तलना सीखे। नहीं फवाद भाई मतलब वो ज़ैद भाई से सीखे होंगे। सही। चले जी, वो इंशाल्लाह करिए, वो भी चाक्सी हमारी। ज़रूर इंशाल्लाह। तो चलते हैं अपने जितने कंटेस्टेंट हैं इनकी जानिब और इनका मुख्तसर सा इंट्रो करवाते हैं आपके साथ। तो हमारे पास सबसे पहले मौजूद हैं इफ़्फ़त बतूल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी कुछ दिन पहले आप आई थी और पहला राउंड आपने विन किया और आप आई हैं आज, तो आज यहाँ पे क्या गलती की गुंजाइश है आपके पास? नहीं, अपनी पूरी एफर्ट करेंगे इंशाल्लाह, पूरी कोशिश करेंगे कि सबसे बड़ी चीज़ है अकीदत से पढ़ेंगे, आगे खुदा जानता तो है। फाइनल में पहुंचने का इरादा साथ लेकर आई हैं? इंशाल्लाह। तो साथ में आज फिर आपकी अपनी बहन है, तो पहले छोटी बहन थी, आज उसे थोड़ी सी बड़ी आप लेकर आई हैं साथ। बस हर कैटेगरी की रखी हुई है मैंने बहन। घर में मतलब ये तो नहीं कहा कि मतलब अच्छा नहीं पढ़ना, बस मुझे आगे जाने देना, बड़ी हूँ, अगले साल तुम चली जाना? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ? बात नहीं है। तो कौन सा कलाम आज आपने रेडी किया? मैंने सबसे पहले याद जब मुझको मदीने जी की माशाल्लाह माशाल्लाह। और इनके साथ मौजूद हैं माहम ज़ारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और आपको बताते चले माहम ज़ारा वो खुशकिस्मत है जिनको वर्ल्ड कार्ड एंट्री के थ्रू आज एंट्री मिली है। तो क्या लगा था कि आप तो एलिमिनेट हो गई हैं, तो क्या दोबारा मुझे बुलाया जाएगा कि नहीं? बस अल्लाह ताला की मर्ज़ी में, जो बस खुद ही आपने बताया और मैंने कहा चलो फिर साथ ही चलते हैं। तो जब आपको कॉल आई कि आप सेमीफाइनल में आपको बुला रहे हैं, तो उस टाइम की क्या फीलिंग्स थी आपकी? अच्छी फीलिंग थी। अच्छी फीलिंग्स थी, अच्छा लग रहा था। फिर वो बड़ी बहन के साथ, बड़ी है ना ये आपसे? जी जी। तो बड़ी बहन के साथ, अच्छा सबसे बड़ी है माशाल्लाह, ठीक है। तो ये सबसे छोटी हैं? अच्छा। तो कहा कि दीदी आप और मैं पहले छोटी सबसे, फिर अभी मैं आपके साथ बैठी हूँ। माइक प्लीज़।
मैंने अपनी सिस्टर्स को ये कहा है कि मशरिक चैनल वालों ने हम बहनों का ही आपस में मुकाबला करवाना है। तो हम देखें ना, पहले आपने कहा ना हम पहले फलां चैनल्स पे गए थे, सब इकट्ठे थे, तो हमने कहा यहाँ पे भी इकट्ठे बिठा के देखें कि क्या होता है। नहीं नहीं, इंशाल्लाह जिसकी जो अल्लाह ताला ने कबूल किया वही इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो माँ हम ये बताइए कि आज कौन सा कलाम आपने तैयार किया? आज ऐसा तुझे खालिक ने तरह अच्छा ये बताइए, लास्ट टाइम जो आपसे मिस्टेक्स हुई थी, तो क्या इस बार आपने 100% अपनी कोशिश की है, उस पर प्रैक्टिस की है कि हम? जी प्रैक्टिस की है। चले ठीक है। इसके बाद हमारे पास 2 और भी बच्चियां बैठी हैं, उनका भी इंट्रो लेंगे, लेकिन यहाँ पे हुआ चाहता है मुख्तसर से ब्रेक का टाइम, तो नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं मुख्तसर से ब्रेक के बाद। मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्न नात मुकाबला सीज़न 3 में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको। और नाज़रीन ब्रेक पे जाने से पहले आपने इफ़्फ़त और महाम की बातें सुनी, उनका छोटा सा इंट्रो लिया हमने, और चलते हैं अपने थर्ड कंटेस्टेंट की जानिब, जिनका नाम है लाइबा कामरान। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं लाइबा? ठीक, आप कैसी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कि बहुत कम टाइम मिला आपको तैयारी के लिए सेमीफाइनल की, तो कैसी तैयारी की? खुशकिस्मत है जिनको वाइल्ड कार्ड के जरिए एंट्री मिली। तो बस जो याद था। ये बताएं कि आप जब चली गई थी, जब नेक्स्ट डे आपने सुना होगा कि आप एलिमिनेट हो गई हैं, तो फिर आपको कॉल आई, तो क्या आपकी फीलिंग्स थी? बस बाजी ने बोला चली जाओ, तो बाजी ने बोला चली जाओ आप, वरना आपका इरादा नहीं था। तो इनके साथ मौजूद हैं मिशाल तारिक, जिनका ताल्लुक भी पेशावर से है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्यों कंफ्यूज हैं इतनी? इसको देख के। क्यों इसको देख के? क्यों, ये कोई रिपोर्ट है क्या? तो तैयारी कैसी है आपकी? बहुत अच्छी। कौन सी नात पढ़ने वाली है? हुजूर मेरी तो सारी बहार। तो आगाज़ करें कंपटीशन का? बिल्कुल। रेडी हैं आप सब? तो जजेस की इजाज़त से आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आ रही हैं इफ़्फ़त बतूल, जिनका कोड नंबर है 0019। वाह कैंट से इनका ताल्लुक है। लास्ट टाइम जब आई थी इन्होंने अपनी हाज़िरी पेश की थी, तो कुछ ना कुछ कमियाँ उसमें ज़रूर थी। तो देखते हैं आज क्या ये जजेस की हिमायत ले पाती हैं कि नहीं, और कैसी परफॉर्मेंस अपनी पेश करती हैं। तो सुनते हैं इफ़्फ़त बतूल की खूबसूरत आवाज़। जी बिस्मिल्लाह। याद जब मुझे को मदीने की फ़ज़ा आती है, याद जब मुझे फ़ज़ा आती है, सांस लेता हूँ तो जन्नत की हवा आती है, सांस ले जन्नत की हवा आती है। फर्श पे होता है जब जिक्र रसूल अकरम, फर्श पर होता है जब जिक्र रसूल अकरम, अर्शे हक से भी दुरूदों की सदा आती है, अर्शे हक से भी दुरूदों
सदा आती है, सांस लेता हूँ तो जन्नत की हवा आती है। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उन्होंने अपनी हाज़िरी पेश की। चलते हैं जजेस की जानिब। जी नियाज़ी भाई। माशाल्लाह जी, इफ़त ने पहले की निस्बत बहुत इम्प्रूव किया। पहले जिस तरह ये आई थी उन्होंने पढ़ा था, उसके मुकाबले में ये काफ़ी तैयारी करके आई हैं। बहुत अच्छा इन्होंने कलाम की सिलेक्शन भी अच्छी थी और काफ़ी ठहराव के साथ काफ़ी बेहतरीन तरीके से उन्होंने अपने कलाम को पढ़ा। काफ़ी अच्छा पढ़ा। जी फवाद भाई, किस हद तक इम्प्रूव किया है इफ़त ने? जो आपने बताया था उसको, जो हिदायत दी थी, किस हद तक अमल किया? पिछले जो राउंड में ये पढ़ चुकी हैं उसकी निस्बत इनकी तैयारी बेहतर थी और पिछले राउंड में इनकी आवाज़ में थकावट और सुरों में कमज़ोरी कदरे ज़्यादा थी। इस बार कुछ बेहतरी नज़र आ रही है, लेकिन फिर भी इनके पढ़ने में जो एक तसलसल होना चाहिए था ना, जो ठहराव, वो कुछ इम्प्रेसिव नहीं था। ठीक है ना, जहाँ रुकना या जहाँ पढ़ना वो कुछ इम्प्रेसिव नहीं आ रहा था ठहराव आपका। और आती है का लफ्ज़ बहुत खूबसूरती से आप पढ़ती रही, वो मैंने नोट किया कि उसका सुर आप बहुत खूबसूरती से पढ़ रही थी। हाँ, फिर ज़िक्र रसूल अकरम जो आपने पढ़ा उसमें इतना रचाव नहीं था। अकरम का जो लफ्ज़ था, रसूल अकरम का, वो उतना अच्छा नहीं पढ़ सकी आप जितना अच्छा पढ़ना चाहिए था। और फिर वही वापसी अस्ताई पे जब आना था आपको, तब भी वहाँ पे जो है ना एक सुर आप गलत कर गई उसमें वापसी पे, अंतरे के आखिर में। तो ये कुछ छोटी सी गलती हुई है आपसे। बहरहाल नेक्स्ट अभी 2 राउंड पड़े हैं तो देखें। जी जवाद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कोई शक नहीं कि पहले से इनकी तैयारी थी और इम्प्रूवमेंट इन्होंने काफ़ी किया है, लेकिन तब कंटेस्टेंट कुछ और थे इनके साथ, तब मुकाबला कुछ और था, अब मुकाबला कुछ और है, अब लेवल कुछ और है। बिल्कुल ठीक है ना। पहले भी इनके सांस में इशू आ रहा था, अब भी सांस में इशू है, लेकिन कलाम की सिलेक्शन इस तरह है कि वो नज़र नहीं आ रही थी, वो छुप गई थी। बहुत खूबसूरत तरीके से आपने हैंडल किया। थोड़ा सा ठहराव की कमी थी, बाकी हर चीज़ आपकी ठीक थी। लेकिन मैंने आपको बताया तब कंटेस्टेंट आपके साथ और थे, तब मार्जिन ऑफ एरर और था, बेनिफिट ऑफ डाउट और था। अब आपके साथ सेमीफाइनल में कंटेस्टेंट और हैं, तो आपको नेक्स्ट राउंड्स में इससे भी अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। जी मिसबा, आप क्या कहेंगी? बहुत अच्छा पढ़ा है, मेरा काफ़ी पसंदीदा कलाम सेलेक्ट किया हुआ है इन्होंने, तो काफ़ी अच्छा पढ़ा है। लेकिन वही बात, रसूल अकरम जो है वहाँ पर आवाज़ थोड़ी सी लाउड हो गई थी, यानी कंट्रोल से थोड़ी सी बाहर लग गया मुझे। ओवरऑल बहुत अच्छा इन्होंने पढ़ा। क्या प्रेशर में लग रही थी? थोड़ा सा तो बनता है इस लेवल पर आकर बनता है थोड़ा, बिल्कुल, लेकिन बहुत अच्छा पढ़ा फिर इन्होंने। जी नाज़रीन, आपने सुना इफ़त बतूल को, जिनका कोड नंबर है 0019। वाह कैंट से इनका ताल्लुक़ है। रात 12 बजे तक वोटिंग लाइन ओपन है, व्हाट्सएप नंबर ओपन रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा वोट भेजिए, फिर से इनको फाइनल में देखने और सुनने का मौका हासिल कीजिए। और अब इसके साथ आ रही हैं माहम ज़ारा, जिनका कोड ID है 0054 और इनका ताल्लुक़ भी वाह से है और ये इफ़त की सिस्टर भी हैं। देखते हैं कि किस तैयारी के साथ आई हैं, क्या ये आज हमारे जजेस को मुतासिर कर पाती हैं या नहीं। सुनते हैं इनका अंदाज़े बयान। जी बिस्मिल्लाह। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया। यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। ऐसा तुझे खालिक ने कौनैन बना
सरकार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारे अंदाज में माहम ज़ारा अपनी हाज़िरी पेश कर रही थी। इससे पहले कि हम जजेस के पास चलें तो यहाँ पे हुआ चाहता है मुख्तसर सी ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्न नात मुकाबला सीज़न 3 में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको, और इस खूबसूरत और बाबरकत नशरियात को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ तामुन हासिल है नोवा सिटी टैंग जूस, ओलिविया और शमा कुकिंग ऑयल। तो ब्रेक पर जाने से पहले सुन रहे थे माहम ज़ारा को, जिन्होंने बहुत प्यारे अंदाज में अपनी हाज़िरी पेश की। तो चलते हैं जजेस की जानिब। जी फवाद भाई। जी, इन्होंने माहम ज़ारा ने जो कलाम पढ़ा, कलाम तो बहुत अच्छा था, लेकिन ऐसा है कि ये इसको पूरी तरह से निभा नहीं सकी। आपने जब अंतरा पढ़ा, सरकार का लफ्ज़ भी जो है वो भी सुर से आप आउट हो गई। खातिर का जो लफ्ज़ पढ़ा वो भी अच्छा। उसके बाद जो तरह का लफ्ज़ है ना, वो आप तरह तरह करके पढ़ती रहीं। तरह नहीं है, तरह, ठीक है। तो एक तो वो तलफ़ुज़ की भी गलती आपकी रही। बहरहाल उतना मुतासिर कुन नहीं था जितना सेमीफाइनल के हिसाब से होना चाहिए था। नेक्स्ट 2 राउंड्स पड़े हैं, सुरों पे ख़ास तवज्जो दें। जी न्याज़ी भाई। माम ने जब कलाम का आगाज़ किया तो इनकी आवाज़ जो थी वो काफ़ी बेस में थी, बड़ा बेस में इन्होंने कलाम को शुरू किया, और स्टार्ट इनका बहुत अच्छा था। जिस तरह जो कलाम की सुर थी, जो इन्होंने कलाम चूज़ किया हुआ था, बहुत प्यारा कलाम है ये। लेकिन जिस वक्त ये अंतरे पे गईं तो वो अपनी उस सुर से ये हट गईं। जिस ग्राम में, जिस सुर में इन्होंने शुरू किया था, अंतरे पे जाके वो उस तरह उसको नहीं निभा पाई जो इस कलाम का हक था। सही। तो ये इनसे एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, जिस पे ये नेक्स्ट जी बिल्कुल। बैकग्राउंड में मैं सुन रहा हूँ कौनैन बनाए गए सरकार। सरकार के लफ्ज़ पे आप थोड़ी नहीं काफ़ी बेसुरी हुई, ये आप जाके रिपीट में सुन लें। और जो जब भी आप अस्थाई लेती, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, इसका प्रॉपर एंडिंग ये है। अब बहुत सिंपल से उसको ख़त्म कर देती। बहरहाल नेक्स्ट 2 राउंड में आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत है, कोई गलती की गुंजाइश नहीं आइंदा आपके पास नेक्स्ट राउंड्स में। जी मिसबा, क्या कहेंगी आप? स्टार्ट तो काफ़ी खूबसूरत तरीके से किया, काफ़ी बेस में लिया इन्होंने, लेकिन बहुत प्यारा स्टार्ट किया। लेकिन मुझे फ़ील हुआ बनाया प्रॉपर तरीके से बना की समझ आ रही थी, प्रॉपर समझ नहीं आ रही थी जैसे बनाया है। और उसके बाद की समझ नहीं आ रही। हाँ जी, और उसके बाद अंतरे में वही ऊपर जाके आवाज़ बेसुरी हो गई थी काफ़ी, सुर टूट गया। जी सुर टूट गया था, और कुछ जगह पर सुर एक्स्ट्रा लगा था लेकिन वो फिट नहीं आया वहाँ पर। सही। तो नाज़रीन, आप सुन रहे थे माहम ज़ारा को, जिनका कोड नंबर है 0054। इनका ताल्लुक वाह कैंट से है। रात 12 तक व्हाट्सएप नंबर ओपन रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वोट भेजिए। फिर से अपने पसंदीदा सना खान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनिए और फिर से देखिए इनको। तो इनके साथ अब आ रही हैं लाइबा कामरान, और इनका कोड आईडी है 0056, और इनका ताल्लुक पेशावर से है। देखते हैं किस तैयारी के साथ आई हैं। जी बिस्मिल्लाह। आयत में पैगंबर बोले, और फिर रूह के अंदर बोले, आयत आयत किस कयामत का वो
जिसकी ताईद में पत्थर बोले, आयत आयत में पैगंबर बोले। जी सुभान नियाज़ भाई, अल्लाह, क्या कहेंगे? माशाअल्लाह। माशाल्लाह जी, जो इन्हें तैयारी करवाई गई थी उस हिसाब से तो उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन इनके पढ़ने में एक ठहराव नहीं था जो कि कलाम का हुस्न है वो होना चाहिए। सही। ये उस तरह ठहर ठहर के उसको पढ़ नहीं रही थी। दूसरा, सुर इनके काबू में नहीं थे। जब इन्होंने लफ्ज़ बोले पढ़ा तो वो बोले इस तरह अदा हो रहा था कि जैसे इनके काबू में ना हो, सही। इनसे वो पूरा अदा नहीं हो पा रहा था। तो मैं समझता हूँ अभी ये थोड़ा और मेहनत करके आती अपने इस सुर को, अपने उस कलाम पे, बिल्कुल। तो शायद ये अच्छी परफॉर्मेंस देती। जी फवाद जी भाई। फवाद भाई। मेरे ख़्याल में सेमीफ़ाइनल में इनको इतना मुश्किल तजर्बा नहीं करना चाहिए था। ये कंपोजिशन इनके लिए बहुत मुश्किल थी। जिन्होंने भी इनको ये कंपोजिशन या ये नात शरीफ दी तो उन्हें मुकाबले के लेवल को देखना चाहिए था। इनके लिए काफ़ी मुश्किल रहा। पूरी कंपोजिशन अच्छे तरह से मतलब उसकी शक्ल ही नहीं पेश कर सकी। हमें कंपोजिशन समझ ही नहीं आ रही थी कि किस रुख पे जा रही है। बहरहाल फिर भी एक बात मैं वाज़ेह कर दूं कि कलाम जो आपने पढ़ा वो कुरान शरीफ की तारीफ़ में मुझे लग रहा है, ठीक है ना। वो हुजूर की तारीफ़ में नहीं है, वो कुरान शरीफ की। आयत आयत में पैगंबर बोले, या दूसरा जो शेर आपने पढ़ा, किस क़यामत का वो इंसान होगा, दूसरी लाइन क्या थी? भाई को दूसरी लाइन बताइए। अंतरा जो आपने अंतरा जो पढ़ा आपने, किस क़यामत का वो इंसान होगा, जिसकी ताईद में पत्थर बोले, जिसकी तारीफ़ में पत्थर बोले, ठीक। तो बहरहाल कलाम मुझे जो है उतना मुतासिर कुन नहीं लग सका। मुतासिर कुन से मुराद के सीरत पर। जी हाँ जी। बहरहाल फिर भी उसमें थोड़ी बहुत गुंजाइश तो मौजूद है। रूह का लफ्ज़ आपने रूहा पढ़ा, ठीक है, रूहा पढ़ा, रूह नहीं पढ़ा। तो ये गलतियाँ थी आपकी। सुरों की अदायगी तो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थी। बहरहाल देखते हैं आगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कल जवादुल हसन ने गलती की थी, जिनकी आवाज़ जाकर ऊपर ब्लास्ट हो गई थी, उस तरह आपका इंसान होगा पे आवाज़ थोड़ी सी ब्लास्ट हुई। आपको एक स्केल अगर आप नीचे जाती तो शायद ये प्रॉब्लम आपको ना पेश आता। देखिए, अगर आप में सुर है, आप में हर चीज़ के लिहाज से आप में परफेक्शन है, लेकिन आपका टेम्पो सही नहीं है, तो याद रखिएगा उस कलाम की सही शक्ल कोई भी नहीं पेश कर सकता। टेम्पो थोड़ा सा फास्ट था। मैं इसको बहादुरी कहूँगा आपकी कि आपने इतना मुश्किल कलाम सेलेक्ट किया। जब आप किसी भी मुश्किल कलाम को सिलेक्ट करते हैं तो उनको कम से कम एक महीना रोज़ाना पढ़ना होता है, तब वो जाके आपके अंदर समा जाता है। जवाद भाई, आपकी बात अपनी जगह ठीक है कि आप इसे बहादुरी कहेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ ये खुदकुशी है। ये बहादुरी नहीं है, ये खुदकुशी है। मतलब ये लास्ट स्टेज पे आके जो है खुद को छत से फेंक। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको ना, तो छत से सट पे साफ नु कहना। तो अब नतीजा भी देख लेंगे। अभी 2 राउंड्स बाकी है फवाद भाई। जी हाँ। बच्चों को ना डरा। बहरहाल इस राउंड का वो इतनी नर्वस नहीं, देखें अगले 2 राउंड पड़े हैं, वो तो ये परफॉर्म करें, इंशाल्लाह उसके नंबर्स इनको मिलेंगे। लेकिन इस राउंड तक की जो बात है, मैं वो बता रहा हूँ कि ये तजर्बा इनको नहीं करना चाहिए। सही। जी मिसबा, आप क्या कहेंगी? फैसल भाई, एक तो कलाम नया, तर्ज नहीं। मैंने फर्स्ट टाइम सुना। और वही बात कि मेरा मानना ये ना कि जब आप बेडर होकर पढ़ते हैं ना, बेखौफ होकर पढ़ते हैं, तो चाहे आपको जितने भी हाई नोट्स लगाने पड़ेंगे, आपकी आवाज़ नहीं ब्लास्ट होगी। लेकिन जिधर आपके दिल में डर आ जाएगा ना कि यार कहीं मेरी आवाज़ फट ना जाए, वो लाजमी आवाज़। अच्छा, कलाम नया और तर्ज नहीं, ये तो होना चाहिए। बिल्कुल, और ये मेरे ख्याल से होना चाहिए, लेकिन उबूर होना चाहिए। मैंने वही कहा, सबसे पहले आपको उस चीज़ को अपने आप पे समाना चाहिए ना, पूरी तरह आपको समाना चाहिए, तब ही आप। मकसद ही यही है कि जब हमने ये नया कलाम सुना है तो इन्होंने जो पढ़ा है तो फुल कॉन्फिडेंट के साथ बहुत नहीं अच्छा पढ़ा इस बच्ची ने। लेकिन ये नर्वस लग रही है मुझे। जिस टाइम से ये आई थी, इसकी तबीयत भी कुछ शायद ख़राब थी, नर्वस भी लग रही थी। तो इस वजह भी एक हो सकती है, लेकिन नया तजर्बा वाकई के इस लेवल पर नहीं करना चाहिए। सही, बिल्कुल।
जी नाज़रीन, आप सुन रहे थे लाइबा कामरान को। इनका कोड आईडी है 0056 और इनका ताल्लुक पेशावर से है। रात 12 बजे तक हमारी वोटिंग लाइन खुली है। अगर आप इनको फाइनल में देखना और सुनना चाहते हैं तो रात 12 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट कीजिए और इनको एक बार फिर देखने और सुनने का मौका हासिल कीजिए। जी, और इसी के साथ पहले राउंड की लास्ट कंटेस्टेंट मिशाल तारिक, जिनका कोड नंबर है 0061 और इनका ताल्लुक भी पेशावर से है। और देखते हैं क्या ये तीनों बच्चियों को सुनकर उसी मुताबिक अपनी परफॉर्मेंस पेश करेंगी या नहीं। फ़कत इन्होंने अपनी हाज़िरी पेश करनी है और देखते हैं फिर क्या जजेस को मुतासिर कर पाएंगे कि नहीं मिशाल तारिक की आवाज़ सुनते। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था, मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी माशाल्लाह। मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरे गरीब नवाज। मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरे गरीब नवाज। जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है। जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है। मैं बेकरार था, मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी। माशाल्लाह, हुजूर सुभान मेरी तो अल्लाह। सारी बहार आपसे है, मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है। बेशक, बहुत ही क्या खूबसूरत बात है। कलाम पेश कर रही थी। तो मैं चाहूँगा कि अभी चलते हैं फर्स्ट मिसबा के पास और देखते हैं कि वो क्या कहती हैं। जी बहुत प्यारा कलाम है और इन्होंने कोशिश की है लेकिन सुर छूटे हैं। जहाँ सही। पर पहुँचाना चाहिए था शायद वहाँ पर ये नहीं पहुँचा सकी है। सही। अच्छा पड़ा है लेकिन इनको अब इस कलाम में बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। सही, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मतलब अभी भी जैसे मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है, इसमें एक स्टेप मज़ीद ये इसको पीछे करना है लेकिन इन्होंने रोक दिया वहाँ पर। सही। तो बस वही मुझे गलत लगा है, बाकी अच्छा कोशिश की। क्या थोड़ा सा उसको गुनगुना के आप बता सकते हैं? मैं बेकरार से। जी हाँ। मैं बेकरार था, वाह, सुभान अल्लाह। मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है। सुभान अल्लाह। हुजूर मेरी
माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब अंदाज में। तो जो आपको मिसबा आपी ने बताया है तो उस पर भी आपने इंशाल्लाह ज़रूर वर्कआउट करना है। चलते हैं फवाद भाई की जानिब। जी फवाद भाई, आज बहुत स्माइल पास कर रहे हैं आप। जी, मैं ये बता रहा था कि माशाल्लाह मिसबा ने सही गलतियाँ नोट की। मतलब आपके पास कुछ छोड़ा नहीं पहला है। चांस मुझे मिला है, क्योंकि मुझ तक आते आते मैं भूल जाती हूँ कि कहाँ कहाँ मैंने गलतियाँ नोट की। इसीलिए फवाद भाई मुस्कुरा रहे हैं कि वो सानू की तो नहीं छोड़ा। इसका मतलब इन्होंने जो कुछ सीखा है सही सीखा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मतलब आप मिसबा की तारीफ करें या खुद की? नहीं, ये मैं इनकी देखिए, स्टूडेंट में कमाल होना चाहिए कि वो जो उसको सिखाया जा रहा है वो उसको सीखे और उसको याद हमें रखे। बहुत बेसिक चीज़ें फवाद भाई ने सिखाई हुई हैं। उस्ताद लड़ो ना होवे। देखें, उस्ताद में आप ये बात याद रखें कि बाहर उस्ताद में वो कमाल नहीं होता जो वो अपने स्टूडेंट में डालता है कमाल, बेशक, जो उसको ये सिखाता तो है बिल्कुल। उस्ताद में बेशक वो क्वालिटी ना हो, लेकिन वो अपने तजर्बे से वो चीज़ जो है अपने स्टूडेंट में ज़रूर पैदा करता स्टूडेंट्स है। कहते हैं कि और नहीं, फिर मैंने स्टूडेंट खुद किया था। नहीं हम ऐसा नहीं कहते। नहीं मैं आपके नहीं कह रहा। ताबेदार हम एक फवाद जनरल भाई को बात कर हमेशा रहा आगे ही रखते हैं। तो नहीं, ये जनरल एक बात करूँ, आजकल के बिल्कुल, स्टूडेंट्स भी ऐसे ही हैं ना, वो आजकल के अक्लेकुल हैं बन ऐसे। जाते हैं फिर। उस्ताद की जब तक रिस्पेक्ट और कदर और नहीं आज की के जाएगी। मैं देखती हूँ ना, वही नातवान कामयाब हैं जिन्होंने अपने उस्तादों को इज्जत दी है। आप हो गए, मैं जवाद करीमी भाई को, जवाद भाई को मैं स्पेशली नाम लेकर कहती हूँ, क्योंकि ये वाकई कामयाब है, इसलिए कि ये बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं अपने टीचर्स की। बादब बा मुराद बेअदब मुराद। तो बहरहाल स्टूडेंट्स में भी ये कमाल होना चाहिए कि वो उस चीज़ को सीखें। आजकल तो ऐसा दौर है कि घर में स्टूडेंट अगर कहता है कि जी उस्ताद ने ठीक नहीं किया, तो आगे से वालिदैन कहते हैं वो किस तरह समझ दें। अल्लाह, तो ये माहौल का असर होता है। माहौल का भी हो जाता है और वो भी हो जाता है। बहरहाल हम आते हैं इनके पढ़ने की तरफ। सही ना कहने के गोश्त वाड़ा ते हड्डियां साड़ियां और कम ठीक होता है। तो अब आते हैं इनके पढ़ने की तरफ। मिशाल तारिक के बिल्कुल मैं जवाद भाई से ये डिस्कस कर रहा था कि इनके सुर जो है ना पुख्तगी से नहीं लग रहे। पढ़ तो ये रही हैं, ओवरऑल तो शक्ल पेश कर रही हैं कलाम की, लेकिन पुख्तगी से सुर नहीं लग रहे। फिर वो आखिरी सुर जो नीचे एक सुर लेके आना था वो भी इनसे मिस हो रहा था। जहाँ और गलतियाँ थी वहाँ पे हुजूर का है जो हम तलफ़ुज़ की अक्सर निशानदही करते हैं, इस बात की थोड़ी सी गलती थी। और एक चीज़ मैं और बता दूँ, कलाम की सिलेक्शन। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, ये अपनी आजी अपनी जो है ना मुनाजात पेश करने वाला कलाम है। तो बहरहाल फिर भी इस चीज़ को, अब तो ये आखिरी कंटेस्टेंट हैं, इसके बाद तो दूसरे राउंड शुरू हो जाएंगे, वो हम मुख्तलिफ कलाम देंगे। बहरहाल ये कलाम भी इनको मैं मेंशन करवा दूं कि इन्होंने कलाम वो नहीं सिलेक्ट किया जो करना चाहिए। सही जी नियाज़ी भाई। मैं इतना ही कहूँगा जी कि पढ़ा जो उन्होंने अच्छा है, लेकिन इन्हें अपने सुरों पे कमांड नहीं थी। जी जवाद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल प्रैक्टिस सेशन में इनको मैंने सुना, मेरे ख्याल से वहाँ ये कदरे बेहतर थी, और अभी शायद कैमरे का डर था इन्हें, वरना मैंने इनको कुछ सुना तो वो बहुत बेहतरीन पढ़ रही थी। देखते हैं कि इनकी नेक्स्ट राउंड्स में क्या परफॉर्मेंस होती है, तो उस बेस पे फिर फैसला करेंगे। तो नाज़रीन आपने सुना ये मिशाल तारिक को, बिल्कुल आगे आप बताइए। आप सुन रहे थे मिशाल तारिक को, इनका कोड आईडी है 0061 और पेशावर से इनका ताल्लुक़ है। रात 12 बजे तक हमारी वोटिंग लाइन खुली है। अगर आप इनको फ़ाइनल में देखना और सुनना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट कीजिए और इनको एक बार फिर देखने और सुनने का मौका हासिल कीजिए। और इस यहाँ पे हुआ चाहता है हमारे पहले राउंड का इख्तिताम। इससे पहले कि हम चले अपने सेकंड राउंड की जानिब, यहाँ पे हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का टाइम। ब्रेक इनको जलाया जरा ते किधरे ना जाना, साढ़े नाल ही रहना। मिलने एक निके जे दमे सी बात। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्ने नात मुकाबला सीज़न 3। तो ब्रेक पे जाने से पहले आपने देखा कि हमारे फर्स्ट राउंड का इख्तिताम हुआ। चलते हैं अपने सेकंड राउंड के आगाज़ की तरफ। जी फैसल भाई। तो करो ना आगाज़, बिस्मिल्लाह। जी तो जैसे कि आप सब माशाल्लाह पिछले सिलेक्शन राउंड में देख के आई हैं कि हमारा जो सेकंड राउंड होता है उसमें जजेस एक कलाम पढ़ते हैं और आपको टास्क दिया जाता है और आपने स्केल मैच करना होता है। तो आप लोग सब रेडी हैं? चलते हैं। तो ये जहन में रखना है कि उनका अगर स्केल आपने ना निभाया तो आपके नंबर कटेंगे, ठीक है? तो मिसबा आपके पास भी 10 नंबर्स हैं, आप भी नंबर देंगे, ठीक है? तो सबसे पहले टास्क के लिए आ रही हैं इफ़त बतूल और इनको टास्क दे रहे हैं मोहतरम मोहम्मद जवाद आवान साहब। खुशबू है दो आलम में तेरी
किस मुँह से बयां हूँ तेरे औसाफ़े हमीदा। खैरात मुझे अपनी मोहब्बत की अता कर। खैरात मुझे अपनी मोहब्बत की अता कर। आया हूँ तेरे दर पे बदामान दरी दाया हूँ तेरे दर। आया हूँ तेरे दर पे बदामान दरीदा। किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ़े हमीदा। माशाल्लाह जी जवाद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मिसबा से थोड़ी रिक्वेस्ट करता हूँ, सिर्फ एक रिपीट के अलावा सिर्फ सिंपल स्ट्रेट लाइन पढ़ें और आप सिर्फ एक दफ़ा अंतरा उठाएं आप अपने यही हिसाब खुशबू से, है दो आलम, एक लाइन बस। जो आपका अपना तर्ज है, मतलब कोई जी पढ़े आप, बिस्मिल्लाह। खुशबू है दो आलम में तेरी गुले चीदा। किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ़े हमीदा। खैरात मुझे ठीक है ओके। जी क्या कहेंगे? देखिए मैंने जो इनको स्केल दिया, क्योंकि ये मेल फीमेल की बात थी, तो मैंने अपने तरफ से इनको बेस में दिया ना, ताकि ये आ जाएं अपने लाइन पर। जब मिसबा ने इनको टास्क दिया तो वो इन्होंने ठीक किया, लेकिन जब मैंने इनको टास्क दिया उस वक्त आप मेरे ख्याल से मिसबा ने जो टास्क दिया इनको, इन्होंने मेरे ख्याल से वो नहीं निभाया, इसलिए कि इन्होंने अस्थाई स्टार्ट कर दी। नहीं, मैंने तो अंतरे वो, का था। हम बेसिकली मैचिंग देख रहे थे नहीं, ना। मैं इस बात में मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। नहीं मैं टास्क फैसल यहाँ भाई पे से जो है agree वो करता अंतरे हूँ। का चल रहा है। हम अंतरे का कह रहे तो थे। आपने अस्थाई ही पढ़ी। नहीं, मुझे बोला है कि आप अस्थाई पढ़ो और ये वहाँ से कंटिन्यू करेंगी, तो तभी मैंने आपने अंतरा उठाना, उन्होंने अंतरा चेक करना था कि आप अंतरे को उस लेवल से उठा सकती हैं कि नहीं। बार कैफ अब जजेस जो कहते हैं वो देखते हैं। जी फवाद भाई। जी बिल्कुल आपकी बात ठीक है। इनको पता है कंटेस्टेंट को, इन्होंने पहले भी पढ़ चुकी हैं ये कि इन्होंने अस्थाई के बाद अंतरा पढ़ना है, अस्थाई के बाद अस्थाई रिपीट करेंगी तो वो तो आप ऑलरेडी आप अपने आप को पूरी तरह से समझा रही हैं। असल बात आपकी जो है ना हाजिर दिमागी की ये है कि जहाँ पे दूसरे बंदे ने अस्थाई छोड़ी वहाँ से आपने ऊपर सुर लेना है। अब आपको ये तो पता है ना, देखें उनका मकसद था कि अब आप अंतरा वो पढ़ें। तो देखें मैम ने जो आपको पढ़ के बताया ना मिसबा ने, वो कंपटीशन का हिस्सा नहीं। ये मैंने आपको आपका जो कंपटीशन का टास्क था वो जब जवाद भाई ने पढ़ा हाँ। वो उस टाइम था।
ये टास्क का हिस्सा नहीं था, इफ़त ये बतूल, competition मैंने का हिस्सा नहीं था। आपको ये मतलब सिर्फ चेक करने के लिए, मैंने scale check करने के आपको लिए ये उन्होंने बहुत बताया। बड़ा बेनिफिट दिया, बहुत बड़ा, कि क्योंकि आपने मेरा टास्क नहीं निभाया, वो क्लियर है, इनको भी पता है, सबको पता है। जो मेरा बेस था, मैंने इसलिए बेस में शुरू किया ताकि आपको कोई मसला ना हो, आप अपनी जगह पे परफेक्ट आएँ। लेकिन क्योंकि आपने मेरे से एक नहीं 2 स्केल ऊपर चली गई थी, ठीक है ना, तो उन्होंने आपको बहुत अच्छा टास्क दिया था, लेकिन आप उसको शायद कंटिन्यू नहीं कर पाई। नियाजी भाई ने मुझे समझाया, क्योंकि ये लड़कियां हैं तो आपको इनके मुताबिक आपको टास्क देना चाहिए। बाहर कैफ चलते हैं फवाद भी। जी, टास्क इन्होंने नहीं निभाया। हाजिर दिमागी इसी में है कि आपको पता हो कि निचला सुर जहाँ पे छोड़ा जा रहा है अस्थाई का, उसके बाद अंतरे का कौन सा सुर लगेगा, ठीक है। इट डजेंट मैटर कि आपकी आवाज़ अंतरे में जा सकती है या नहीं, या इन्होंने बहुत कम दिया, वापसी आपकी अस्थाई ग्राम में आ सकती है या नहीं। ये हम पिछले प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं कि हम इस राउंड में उसको कंसिडर नहीं करते कि आपने भले ब्लास्ट हो जाए, हाँ, आपकी आवाज़ ब्लास्ट हो जाती, डजेंट मैटर। हमें पता है कि हमने स्केल ऊपर दिया आपको आपकी आवाज़ से, या ग्राम में गुम हो जाती है आपकी आवाज़, डजेंट मैटर, हम उसके नंबर नहीं काटते, क्योंकि हमें पता है कि हमने ग्राम नीचे। असल तो टास्क ये है कि हम आपकी पढ़ने से थोड़ा सा ऊपर नीचे करके आपको दें, ठीक है। आपका जो एक जेन्युइन स्केल है वो तो आप पढ़ती रहेंगी, वो तो आपसे कभी भूलेगा भी नहीं। जवाद भाई आप कितने नंबर दें? तो कहने का मकसद यही कि आपने गलती की। सर मैंने पहले ये कहा था कि नहीं, उनको छोड़ दें, हम अपनी बात करें, वो तो हमें आपको बेनिफिट देखिए, दिया। मैं एक मिनट फवाद भी थोड़ा सा इनकी कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। ये है कंपटीशन, कंपटीशन में आपकी चॉइस नहीं चलती, कंपटीशन में जो जज बैठे हैं उनकी चॉइस चलती है, जो मैनेजमेंट है उनकी चॉइस चलती है कि वो कंपटीशन करा रहे हैं। तो अगर कंपटीशन आपकी चॉइस पर ही चलना है तो फिर कंपटीशन किस चीज़ का है? अगर हमने स्केल आपकी मर्जी से देना है, अगर आपकी मर्जी से देना है, मेरा स्केल बेस में था, फ़र्ज़ करें बेस में था, आप मुझे मेरे उसके कॉन्टेक्स्ट में आप वो उठा लेती, फिर भी मैंने आपको एक मौका दिया, फिर भी मैंने आपको मौका दिया भी। जब भी कंपटीशन होता है तो उससे पहले टर्म्स एंड कंडीशन आपको बताए जाते हैं कि आपने इस चीज़ को फॉलो करना है। जिस तरह कि हम राउंड स्टार्ट होने से पहले पूरी डिटेल में आपको बताते हैं कि आपने इस तरह टास्क निभाना है, तो बसूरत इस तरह उठाने में आपको इतने नंबर दिए जाएंगे और ना उठाने में नंबर नहीं। हालांकि यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट जो मिला है, लेकिन आप अभी मुकाबले से आउट नहीं हुई, क्योंकि मेरे हिसाब से फिलहाल ये नेक्स्ट राउंड थर्ड राउंड पे। और दूसरी बात, आप अभी तक हम सब डिस्कस कर रहे हैं कि आप सबसे स्ट्रांग हैं, लेकिन मैंने आपको बताया ना, गलती तो गलती है जी, मेरी तरफ से आपको 5 नंबर है। जी फवाद भी जी, चूंकि इन्होंने स्केल नहीं निभाया तो कल भी हमारी इस मामले में काफ़ी डिटेल से बात हुई ताकि ऑडियंस को भी पता चल सके। मेरी तरफ से 5 नंबर हैं। जी, मेरी तरफ से 6 नंबर। जी मिसबा आप कितने नंबर देंगी? मेरे हिसाब से जज जवाद भाई का तो नहीं निभा सकी हैं, जी, कोई वो वोकल टास्क डिफरेंस जो वही है, था। ठीक है, टास्क वही है, वो नहीं निभा सकी, लेकिन जो मैंने पढ़ा वो इन्होंने निभाया। कुछ मुझे भी शायद गलती हुई है क्योंकि मैंने इनको बोला कंटिन्यू करें। आपका जो टास्क दिया गया था वो मेल फीमेल वोकल चेक करने के लिए, कि अब वो शायद तो के वो समझ तो रहे थे कि नहीं मेरा निभा इन्होंने पिक सके। नहीं किया तो शायद हम आपका दें, तो आपके में भी ये उस तरह पूरा नहीं उतर पाएगा, जवाब क्योंकि नहीं टास्क तो ये पहला राउंड नहीं है इनका। ये सिलेक्शन राउंड में पढ़ चुकी हैं, इनको पता है कि टास्क अंतरे का है, तो इन्होंने अंतरा नहीं पढ़ा, ठीक है। और जो पहला टास्क था, मेन टास्क वही था, वो तो चेक करने के लिए इन्होंने वोकल में किया, लेकिन कंपटीशन इज कंपटीशन, इन्होंने नी टास्क पे किया तो नंबर उसके जैसे आपको मुनासिब लगे वैसे नंबर दीजिए आप। मैं इनको 6 नंबर 6 नंबर जी, सकलैन भाई 6 नंबर मिसबा की जानिब से है। और इसी के साथ इफ़त बतूल का जो कोड नंबर है 0019, रात 12 बजे तक व्हाट्सअप नंबर ओपन रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वोट भेजिए, फिर से इनको देखने और सुनने का मौका हासिल कीजिए। लेकिन मैं फिर से अपने कॉन्टेस्टेंट जितनी भी हैं उनकी जानिब जाऊँगा और फिर उनसे कहूँगा कि जजेस की जानिब से जो टास्क आपको दिया जा रहा है आपने उसको पिक करना है। अगर जिस तरह फवाद भाई पहले कह चुके कि अगर आपका स्केल ऊपर है और आप सिर्फ उसको पिक कर लेती हैं और आपकी वोकल ब्लास्ट होती है तो इससे ना घबराएं, आपके नंबर नहीं कटेंगे। अगर आप उसको पिक नहीं करती और आप उसको ऊपर नीचे कर देती हैं तो इससे आपके नंबर कटेंगे। जिस तरह अभी इफ़त ने किया, इन्होंने 2 स्केल ऊपर चली गई तो इनके नंबर कटिंग हो चुके हैं। तो आप लोगों ने एहतियात के साथ चलना है। कंपटीशन बहुत ही टफ हो चुका है, क्योंकि पहले राउंड में तो मुझे कुछ यूँ लग रहा था कि इफ़त सर फहरिस्त है, लेकिन सेकंड राउंड में रिवायत मिसबा हमारी बरकरार है। अमूमन बच्चे आते हैं फर्स्ट राउंड में अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन सेकंड में वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं फिर से कहूँगा कि कंफ्यूजन का शिकार नहीं होना। उसके नोट्स काफ़ी हाई हैं, उसके मुकाबले में मेरे ख्याल से अगर ये सिंपल वाला अंतरा उठाती
तो शायद ये जवाद भाई का टास्क पूरा कर सकती थी, लेकिन बच्चों को फिर ये चीज़ क्लियर करवा ये कंफ्यूज जानी चाहिए ना। ये कंफ्यूज थी बहुत ज़्यादा, मैंने इनको देखा था कंफ्यूज थी। इनके माइंड सेट में पहले से ये चल रहा था कि अगर वो टास्क देंगे तो मैं नहीं कर पाऊंगी और मुझे मिसबा टास्क देंगी तो मैं कर सकूंगी, तो इसी वजह से इसी कश्मकश में ये जो है वो अपनी चाल भी भूल गई। तो इंशाल्लाह मैं चाहूँगा मिसबा कि इन तीनों में से किसी को भी यही कलाम दोबारा टास्क दिया जाए और वो मैं फिर आपकी जानिब आऊँगा कि आपने पढ़ना होगा, ठीक है। तो वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत हुस्ने नात मुकाबला सीज़न 3। चलते हैं अपने नेक्स्ट कंटेस्टेंट की जानिब। सेकंड राउंड की सेकंड कंटेस्टेंट जिनका नाम है महम ज़हरा, इनका कोड आईडी है 0054, इनका ताल्लुक वाह से है और इनको टास्क देने के लिए चलते हैं न्याजी भाई की जानिब। जी बिस्मिल्लाह न्याजी भाई। कुर्बान में उनकी बख्शिश के मकसद भी ज़बां पे आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया कि दामन में हमारे समाया नहीं। कुर्बान में उनकी बख्शिश के ईमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके, ईमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके, रहमान मिला उनके सदके। वो क्या है जो हमने पाया नहीं, माशाल्लाह। कुर्बान में उनकी बख्शिश के। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी न्याजी भाई क्या कहेंगे? माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा स्केल पिक किया, जहाँ पे मैंने छोड़ा था वहीं से इन्होंने उसको कंटिन्यू किया। इनके लिए मेरी तरफ से 8 नंबर। जी फवाद भाई। हाँ, मैं समझता हूँ जी इन्होंने बहुत अच्छी तरह से निभाया स्केल को, समझते हुए गो के ग्राम में बहुत आना पड़ा इनको, पूरी तरह आई, भरपूर अदायगी की इन्होंने, सुरों को भी कंट्रोल में रखा, किसी चीज़ को इन्होंने अपने हाथ से जाने नहीं दिया। मेरी तरफ से इनके लिए 9 नंबर। माशाल्लाह। जी जवाद भाई। जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत पढ़ा आपने, बहुत जी मिसबा। जी मिसबा कितने नंबर देने वाली हैं बहुत आप? ज़बरदस्त इन्होंने पढ़ा है, बहुत सही जगह से इन्होंने पिक किया अपने तरफ सही। तो मेरी तरफ से इनको 9 नंबर। जी तो मिसबा की जानिब से भी 9 नंबर इनको दिए गए हैं, तो ढेर सारे नंबर इन्होंने समेटे। अब बारी है लाइबा कामरान की, जिनका कोड नंबर है 0056 और इनको टास्क दे रहे हैं मोहतरम मोहम्मद फवाद जानजेब साबरी साहब। कतरा मांगे जो कोई तू से, दरिया दे दे, मुझको कुछ और ना दे, अपनी तमन्ना दे दे,
कतरा मांगे। मैं सैज़ाद के माशाल्लाह, बहुत अच्छे। काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन मैं सैज़ाद के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। मुझको हमसाइगिए गुंबदे खज़रा दे दे। जी फवाद भाई, क्या कहेंगे, आज बड़े एनर्जेटिक होके जो है तो लाइबा कामरान ने एंट्री मारी है। जी हाँ, दूसरे राउंड में माशाल्लाह इसने बहुत अच्छा कमबैक किया है। और पहले राउंड में जो इसकी गलतियाँ थीं, सुरों पे इसका काबू नहीं था, बहरहाल जो मुश्किल कलाम था इन्होंने अच्छे तरीके से निभाया। और मैं स्केल देख भी रहा हूँ सेमीफाइनल में आप बड़े डेंजर हो रहे हैं। देखें, होना पड़ता है। गो के हमें बहुत सी और बातें भी फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन मुकाबले में हमें किसी भी तरह से किसी के साथ ज़्यादती नहीं करनी चाहिए, यही हमारा फ़र्ज़ है। मैं इनको 9 नंबर देना चाहूँगा। जी नियाज़ी भाई, माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा इन्होंने। मेरी तरफ से 8 नंबर। जी जवाद भाई। मेरी तरफ से इनको 9 नंबर, बहुत खूबसूरत पढ़ा है। जी मिसबा, क्या कहेंगी आप? बेस को चूँकि देखना है तो इन्होंने बहुत अच्छे से उसको पिक किया है। कलाम भी काफ़ी अच्छा है, किसी किसी जगह सुर वीक थे, नहीं, ये टास्क लेकिन ये टास्क जो इन्होंने किया स्केल है पिक करने बहुत का। सही ज़बरदस्त तरीके से तो पूरा आप कितने करा। नंबर देने वाली हैं? मैं इनको 9 नंबर दूँगी। जी, तो सकलैन भाई नोट कीजिए, 9 नंबर। और कंपटीशन बहुत ही जो है टफ होता जा रहा है। और अब आ रही हैं आखिर में मिशाल तारिक, जिनका कोड नंबर है 0061। इनका ताल्लुक भी पेशावर से है और इनको टास्क दे रही हैं मिसबा। और मैं मिसबा से गुजारिश करूंगा कि इनको जो पहला इफ़त को टास्क दिया गया था जवाद भाई की जानिब से, खुशबू है तो आलम में, तो वो ही टास्क इनको आप भी दें। जी बिस्मिल्लाह। खुशबू है दुआ में तेरी गुले चीदा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। किस्मों से बयां हो वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। किस्मों से बयां हो तेरे औसाफ़े हमीदा। जी तुझ सा कोई आया है ना आएगा जहां में। तुझ सा कोई आया है ना आएगा जहां में। देता है गवाही
माशाल्लाह, बहुत ही प्यारे अंदाज में मिशाल तारिक ने भी कम बैक किया। चलते हैं मिसबा की जानिब और देखते हैं कि उनका दिया गया टास्क क्या मिशाल तारिक ने बखूबी निभाया और उनकी हिमायत ले पाए कि नहीं। तो चलते हैं मिसबा की जानिब। जी मिसबा जी बताइए। फैसल भाई, टास्क इन्होंने बखूबी निभाया, बिल्कुल ठीक, जहाँ मैंने रोका वहीं से इन्होंने अंदर स्टार्ट किया। सही। और कलाम भी बहुत प्यारा पड़ा। बाकी टास्क से हटकर अलग गलतियाँ निकालने की इसमें वो नहीं है, लेकिन बाकी इन्होंने अच्छा पढ़ा। तो आप कितने नंबर देने वाली हैं? मैं इनको 8 नंबर दूंगी। जी, तो इनकी जान मिसबा की जानिब से 8 नंबर इनको मिले। जी नियाज़ी भाई, आप क्या कहेंगे? माशाल्लाह जी, इन्होंने अच्छा टॉक्स निभाया, मेरी तरफ से इनके लिए 8 नंबर। जी फवाद जी भाई। फवाद भाई, माशाल्लाह, अल्लाह आपको ऐसी हंसता मुस्कुराता शाद पे आबाद रखे। नहीं, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा पड़ा। पिछले राउंड की निस्बत शुरू में थोड़ी बहुत बेहतरी नज़र आई और उम्मीद है कि थर्ड राउंड जो है, जो टास्क है, वो भी अच्छी तरह से निभाएंगी। मेरी तरफ से इनके लिए 9 नंबर। जी जवाब भी नंबर मैंने कुछ और देने थे, गो के इनको एक पॉज बहुत लंबा मिला जो कि फिर कम बैक करना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मेरी तरफ से 9। माशाल्लाह, तो काफ़ी नंबर इन्होंने समेट लिए। ये थी मिशाल तारिक जिनका कोड नंबर है 0061 और पेशावर से इनका ताल्लुक़ है। रात 12 तक व्हाट्सएप नंबर ओपन रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वोट भेजिए, फिर से इनको देखने और सुनने का मौका हासिल कर सकते हैं आप। तो इसी के साथ चलते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब, क्योंकि हमारे सेकंड राउंड का अख्तिताम हुआ है, तो जल्दी से स्कोर बोर्ड की जानिब जी चलते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब। और आपको बताते चलें कि सबसे पहले इफ़त बतूल जिन्होंने हासिल किए हैं 22 नंबर, और इसके साथ माहम ज़ारा जिन्होंने हासिल किए हैं 34 नंबर, और इनके साथ हैं लाइबा कामरान जिन्होंने हासिल किए हैं 35 नंबर, और इसके साथ सबसे आखिर में मिशाल तारिक, इन्होंने भी हासिल किए हैं 34 नंबर। इसी के साथ सेकंड राउंड को लीड कर रही हैं लाइबा कामरान सबसे ज़्यादा नंबर लेकर। तो अभी थर्ड राउंड बाकी है, करते हैं थर्ड राउंड का आगाज़। तो आपको बताते चलें कि थर्ड राउंड में फैसल भाई, मेरे ख्याल में जब लगता है बात ब्रेक द टाइम। बिल्कुल चलो आप इससे पहले कि जाएं डिटेल्स की तरफ, नाज़रीन यहाँ पे हुआ चाहते हैं एक छोटे से ब्रेक का टाइम, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मुस्तफ़ा जाने रहमत हुस्न नात मुकाबला सीज़न 3 में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको। जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले आपने देखा कि हमारे सेकंड राउंड का हो गया इख्तिताम, चलते हैं अपने थर्ड और लास्ट राउंड के आगाज़ की तरफ। तो जैसा कि थर्ड राउंड हमारा बड़ा मज़े का होता है, जिसमें हम बच्चे जो है एक दूसरे को कन्फ्यूजन का शिकार भी करते हैं। तो चलते हैं पार्टिसिपेंट की जानिब, आप सब मेरी जानिब मुतवज्जो हो जाएँ। थर्ड राउंड में हमारी जो जज हैं मिसबा जाहिद साहिबा, ये किसी भी कलाम का आगाज़ करेंगी, उसका जो आखिरी वर्ड होगा ये सिर्फ अस्ताई पढ़ेंगी, आखिरी वर्ड होगा तो आपने उसको जो है आगे कंटिन्यू करना। इफ़त आप तवज्जो के साथ सुनिए, जो आखिरी लफ्ज़ होगा आपने उसको पिक करते हुए पढ़ना है। 5 सेकंड का टाइम होगा, अगर 5 सेकंड के अंदर आपने ना पढ़ा तो आप आउट हो जाएंगे, ठीक है। फिर से हम जजेस की जानिब जाएंगे, फिर वो कलाम पढ़ेंगे, ठीक है। या इनकी चॉइस है कि वही अल्फाज आपको दे दें कि उसी अल्फाज से आप आगे पढ़ें, तो फिर आगे से स्टार्ट होगा, आपने पढ़ना है, उनको माइक हैंड ओवर करना है, आपने पढ़ना है। फिर आपके बाद जो ही लफ्ज़ छोड़ते जाएंगे उसी लफ्ज़ को सिर्फ पहली लाइन और एक ही मरतबा पढ़ना है, और एक कलाम जो आप एक मरतबा पढ़ लेंगे उसको दोबारा रिपीट नहीं करना, ठीक है। तो आप सब अपनी अपनी नशिस्तों पे खड़ी हो जाएं और चलते हैं मिसबा की जानिब और उनके कहेंगे कि किसी भी कलाम का अस्थाई का आगाज़ करें। जी बिस्मिल्लाह। मैं कि बेवकतो बेमाया हूँ। नून। नबी का लब पर माशाअल्लाह जो जिक्र है कमाल आया, मिसाल आया। अलिफ। ए रसूले अमी खतमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। नून। नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं,
बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी। ये या नबी नज़र करम फरमाना, या नबी नज़र करम फरमाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। जी अलिफ अव्वल हम्द सना इलाही, जो मालिक है दा। अलिफ ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया। अलिफ अलिफ ए खत मेरा रसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं। नून नून जी नून नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। ये या नबी नजरे करम फरमाना, या नबी नजर करम फरमाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। ए रसूले अमी ख़ातमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं नून टाइम आउट। नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी। ये याद जब मुझे को मदीने की फिजा आती है। ये या रसूल अल्लाह ज़ुर हालना। टाइम ओवर। इसके साथ 5 मिनट का टाइम पूरा हो चुका है। चलते हैं जजेस की जानिब और देखते हैं कि इन सब ने टास्क किस अंदाज में निभाया, कौन बेहतर पढ़ सका, किसने रिपीट किया, कौन नहीं टाइम पे पढ़ सका। जी जवाद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ़त ने 2 दफ़ा ठीक किया और 1 रिपीट किया, ठीक है। और इसके बाद माहम ने भी ए रसूल अमी रिपीट किया, ठीक है। फिर लाइबा ने भी 1 दफ़ा रिपीट किया और आखिर में मिशाल है, मिशाल ने तीनों कलाम सही किए, लेकिन एक वो नून में नून 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 आपने 3 दफ़ा। अच्छा ठीक है, वो मिशाल ने तीनों कलाम सही किए और इनमें तीनों ने रिपीट किए हैं कलाम। अब तीनों फवाद भाई ये बताइएगा, जो उन्होंने पढ़ा सुफियाना कलाम और वो हम थी गालिबन जी, तो उसके बारे में थोड़ा सा जी मैं बताता चलूँ। गलतियाँ इन्होंने बता दी। तीनों कंटेस्टेंट ने कलाम रिपीट किए और इफ़्फ़त का एक मज़ीद जो है नेगेटिव पॉइंट के उन्होंने जो कलाम पढ़ा अव्वल हम सना इलाही, ये पंजाबी में आ रहा है, ठीक है। तो कल भी ऐसा ही हुआ था कि एक कंटेस्टेंट ने कलाम तो पढ़ लिया था नून से, लेकिन वो पंजाबी का था। बहरहाल
उसका यूँ समझ लें कि अगर 2 नंबर हैं एक कलाम के तो आपको 1 मिलेगा। कलाम आपने पढ़ा लेकिन आपने उर्दू नहीं पढ़ी, पंजाबी पढ़ ली, नंबर उसका कटेगा। ठीक हो गया। तो आपकी 2 गलतियाँ। अच्छा, पहला कलाम भी आपने जब पढ़ा ना तो आपने गलत पढ़ा, देखें वो बेअदबी में आ जाता है, बेकमाल आया आपने, तो ये कितनी बेअदबी वाली बात है। आप सना खां हैं, ज़माना कलाम है ये जी, आप सना खां हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कह रही हैं। तो अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी बेअदबी है। आप बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा पूरा ख्याल था कि मैं आपको इस बारे में बता दूं और आइंदा हमेशा इसके लिए ख्याल कीजिएगा। जी नियाज़ी भाई, माशाल्लाह इन्होंने अपनी तरफ से अच्छी कोशिशें की। जैसा कि मेरे मोहतरम जजेस ने बताया, जो उनसे गलतियाँ हुई हैं वो बहरहाल गलतियाँ हैं। बिल्कुल जी जी मिसबा, आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छे से उन्होंने निभाया सारा, और जो रिपीटिशन होती वही है, रिपीटेशन वो पता चल रहा था। 3 लड़कियों ने नात रिपीट किया और जो गलतियां बता रहे हैं जजेस बिल्कुल वही। जी। तो नाजरीन, आप सुन रहे थे तमाम पार्टिसिपेंट को जिन्होंने अपना टास्क बहुत ही खूबसूरत अंदाज में निभाया। तो ज़ारा क्या ख्याल है, यहाँ पे एक लेते हैं मुख्तसर सी ब्रेक। बिल्कुल, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत हुस्ने नात मुकाबला सीज़न 3। आपने देखा हमारा 3rd राउंड जो कि बहुत ही दिलचस्प होता है। तो फैसल भाई मुझे ये बताएं कि स्कोर बोर्ड कहाँ पहुँचा? स्कोर बोर्ड जी फिलहाल रास्ते में बारिश बहुत ज़्यादा पेशावर में हो रही है, तो वो रास्ते में गीला हो गया, तो हमने वापस भिजवाया पेंटर की तरफ, वो बना रहा है। और ते बात बन के आसी तो असी तुहानू बताने को फिलहाल चले फवाद भी बड़ी हल्की हल्की मुस्कुराहटा पे जिंदे बन क्योंकि मौसम बड़ा बार सुहाना हो गया है, तो कार से भी बड़े ज़्यादा दूर उन ते यकीनन कार दी याद भी उन्होंने आनी भी उसी। फवाद भाई ये बताना कि मिसिस रोज़ाना तो फ़ोन कर दी कि नहीं? जी बाकायदगी से। इनको कहो ना जी नहीं ठीक है मना तो नहीं किया यार? नहीं वैसे मैं बताता चलूँ कि मेरी मिसेज जो है वो हिंद को बोलती हैं। अच्छा। और मैं उर्दू, और मैंने शायद पहले भी बताया था कि पश्तो तो नहीं बोलते? नहीं जी, पश्तो नहीं बोलते। तो मैं अक्सर उनकी गलतियाँ निकालता रहता हूँ हिंद को में। अच्छा जी। तो वो चूंकि उर्दू मेरे साथ बोलती हैं तो हिंद को भी उनकी थोड़ी बहुत ऐसी जगह थे बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं बिल्कुल। तो थोड़ी तक ही। तो फवाद भाई आप पेशावर से हैं, तो फिर आपको मतलब क्यों इनको बोलने में हिचकिचाहट होती है? नहीं हिचकिचाहट नहीं होती, लेकिन बस अब बचपन से उर्दू बोलते आए, बिल्कुल अब उर्दू बोल रहे हैं। लेकिन हिंदको से हमें प्यार है और मैं बोलता हूँ बड़ी मोहब्बत से, बड़े शौक़ से बोलता हूँ। बल्कि मैं हमारे जो बच्चे हैं छोटे जो भी हैं उनको भी जो है मैं मोटिवेट करता हूँ कि हिंद को बोलनी चाहिए। और फवाद भाई हिंदको के हवाले से कभी कोई नात पढ़ी? जी हाँ, काफ़ी नातें पढ़ी मैंने, बल्कि हमारे गंधारा हिंद को बोर्ड है, उनकी आलमी कॉन्फ्रेंसेस में मैंने नात शरीफ पढ़ी। और हमारे कई शुअरा हैं हिंद को के जिनके कलाम मैंने पढ़े, यहाँ तक कि PTV में और चैनल्स पे भी मैंने हिंद को के कलाम जो हैं रिकॉर्ड करवाए हैं। अच्छा, मिसबा को भी पता करना है। मिसबा के तो आने के दिन इनको बोलिए कि ना इसमें बोलो जी, इसी चीज बोल दो। बिस्मिल्लाह। हमारी घरेलू ज़बान है हिंदी, आंदी नहीं बोलना। अच्छा जी आंदी है ते माइक इच बोलो ना जरा साडी ज़बान। वैसे तुम्हारे बड़े कमेंट्स मनु आंदे कि तुसी इनको बोल दो, मनु बड़ा अच्छा लगदा है। आप बैठे हो तो क्या लगदा भी नहीं इस तरह बोलना अजीब लग रहा है। क्यों इस तरह जी? मादरी ज़बान है, शर्मांदे वास्ते नहीं असी साड़ी भी ज़बान हिंद को ही है, हिंद को काफ़ी कलाम पढ़े सीखे माशाल्लाह। इनको तक कदी मुकाबले भी कितने मुकाबले भी माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ते नाज़रीन साड़ा जड़ा और रिजल्ट है वो भी खैर ना स्कोर बोर्ड आ गया दोबारा साने बढ़ाया है, तो बारिश से बचा के साने आंदा है। मौसम बड़ा ही प्यारा हो गया, यकीन करो दिल चाहता है जल्दी प्रोग्राम से उठे थे बाहर मौसम देखें तो बिल्कुल। फैसल भाई की बात को यहाँ पे काटते हैं और जल्दी से स्कोर बोर्ड की जानिब जाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है जो फैसल भाई के हालात हैं, तो हमारे जो नेक्स्ट ईयर का रमज़ान इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आएगा, तो ये प्रोग्राम आप हिंदको में भी हो सकता है कि देख रहे हो इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हमारे पास मौजूद थी इफ़त जिन्होंने हासिल किए हैं 25 नंबर, और इसके साथ माहम ज़ारा जिन्होंने हासिल किए हैं 28 नंबर, और इनके साथ है लाइबा जिन्होंने हासिल किए हैं 32 नंबर, और सबसे आखिर में मिशाल तारिक इन्होंने हासिल किए हैं 38 नंबर। और इसी के साथ 3rd राउंड को लीड कर रही हैं मिशाल तारिक। पहले राउंड को लीड कर रही थी मेरे ख्याल से, लेकिन वो अभी हिडन है, पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं। लेकिन इफ़त बतूल 2nd में, लाइबा
कामरान और थर्ड में मिशाल तारिक। बहुत ही सस्पेंस पड़ गया है, न जाने कौन होगा फाइनलिस्ट। ये तो रात 12 बजे ही पता चलेगा जब आपका जो रिप्लाई है, जो आपके वोट्स हैं वो आएंगे। तो आपको ले चलते हैं अपने पोल की जानिब और आपको बताते चलें कौन कौन कहाँ से हैं और क्या क्या उसका कोड है। तो सबसे पहले मौजूद हैं इफ़त बतूल, जिनका कोड नंबर है 0019 और इनका ताल्लुक है वाकैंड से। और इसके साथ माहम ज़ारा, जिनका कोड आईडी है 0054 और इनका ताल्लुक भी है वाकैंड से। और इनके साथ मौजूद हैं लाइबा कामरान, उनका कोड नंबर है 0056 और उनका ताल्लुक भी पेशावर से है। और सबसे आखिर में मिशाल तारिक, जिनका कोड आईडी है 0061 और इनका ताल्लुक भी पेशावर से। इसी दे नाल साडा टाइम जड़ा मुक गया वे ते असी कैसियां कि मेज़बा साढ़े कोल बैठी है, जिंदगी ने वफा की, जिंदगी रही ते कल जरूर तुहाड़ी खिदमत विच हाज़िर होशियां सेमीफाइनल ते जाने जाने सी लैसियां मैं ते ज़ारा तुहाड़े सी इजाज़त ते चलने मेज़बा दी जानब कि ओ आपकी खूबसूरत आवाज़ खूबसूरत जा कलाम आ साढ़े नाज़रीन दी समाता दी नज़र करो। मौला 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 मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। तुझसे फरियाद करते हैं हम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। हम के मजबूरों बेहाल हैं मौला, हम के मजबूरों लाचार हैं, हम के मजबूरों बेहाल हैं, हम के मजबूरों लाचार हैं। अपने दामन में दामन में आंसू है बस, पाक कर दे हमारे नफस, जिक्र तेरा जहाँ भी करूँ, एक पल में हो आँखें ये नम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। भूल बैठे हैं तेरा शाह मौला, तूने कुरान में जो लिखा, भूल बैठे हैं तेरा शाह, तूने कुरान में जो लिखा, आज है दर बदर इस तरह, कोई बिखरी लड़ी जिस तरह, एक कर हमको बहरे शाह, हमने खुद पे किए हैं सितम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम।